अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज की हमारे वीडियो का टॉपिक एंट्रोजर्मिना के ऊपर है, जो कि प्रोबायोटिक मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। प्रोबायोटिक मेडिसिन यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि हमारी बॉडी में कुदरती तौर पर पाए जाते हैं और इनसे हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो आपने ये बात ज़रूर सुनी होगी कि बैक्टीरिया हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं, इनसे बचा जाना चाहिए। लेकिन बाद औक़ात कुछ बैक्टीरिया की ऐसी टाइप्स भी हैं जो कि हमारी बॉडी में पाई जाती है। अगर इनका लेवल किसी भी वजह से कम हो जाए तो मुख्तलिफ़ तरह की डिजीज़ वगैरह हो सकती है, मुख्तलिफ़ तरह की प्रॉब्लम आने के चांसेस हो सकते हैं। तो एंट्रोजर्मिना में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो कह लें कि बैसिलस क्लोसाई है और 5 ml के एम्प्यूल में 2 बिलियन और 4 बिलियन की फॉर्म में ये आसानी के साथ मिल जाता है। तो इसका काम क्या होता है, किसी को डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई मसला आ रहा है, खाना हजम नहीं हो रहा या कह लें कि डायरिया लूज मोशन की कंडीशन है, तो उनमें इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह जो गट फ्लोरा में बैड बैक्टीरिया होते हैं उनके खिलाफ ये रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, यानी कि गट की इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देते हैं। जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उनको किसी भी किस्म का इन्फेक्शन काज करने से प्रोटेक्ट रखते हैं हमारी बॉडी को। इसी वजह से कह लें कि इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नॉर्मली जब हम एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी में जो बैड बैक्टीरिया होते हैं उनके साथ गुड बैक्टीरिया भी किल हो जाते हैं। तो जब इस तरह के बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं तो हमें मुख्तलिफ तरह की डिजीज़ वगैरह का मसला हो सकता है। बच्चों में डायरिया लूज मोशन अक्सर एंटीबायोटिक के इस्तेमाल करने की वजह से होते हैं, तो डॉक्टर के मशवरे के बाद एंटीबायोटिक को इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर होता है। तो अगर एंट्रोजर्मिना के यूजेस की बात की जाए तो इसको डायरिया लूज मोशन वोमिटिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह जिन लोगों को विटामिन का सप्लीमेंट खाने के बाद एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट का मसला होता है उनमें भी एंट्रोजर्मिना को इस्तेमाल किया जा सकता है। आईबीएस के पेशेंट में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा गट फ्लोरा की इम्यूनिटी के तौर पर भी एंट्रोजर्मिना को इस्तेमाल किया जा सकता है। एंट्रोजर्मिना अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है, दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। टेम्परेचर के हवाले से बताता जाऊँ, इसको रूम टेम्परेचर पर रखना ज़्यादा बेहतर है। इसको अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में या ज़्यादा टेम्परेचर पर रखेंगे तो इसकी जो अफादियत है वो कम हो जाएगी। इसी तरह अगर इसकी डोज और तरीका इस्तेमाल की बात की जाए तो इसको अक्सर एंटीबायोटिक के साथ इकट्ठे इस्तेमाल करते हुए देखा गया, जो कि बहुत ही गलत है। इसको एंटीबायोटिक से 2 घंटे पहले या बाद में इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है। इसको खाली पेट भी इस्तेमाल किया जा सकता है, खाने के बाद भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको दूध के साथ मिक्स करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जूस के साथ, पानी के साथ भी मिक्स करके इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी अगर डोज की बात की जाए तो जिन बच्चों की उम्र 6 माह से कम है उनको सुबह और शाम हाफ एम्प्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जिन बच्चों की उम्र 6 माह से ऊपर है उनमें इसके 1 एम्प्यूल को सुबह और शाम के वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है। 10 साल से ऊपर वाले बच्चों में 2 से 3 एम्प्यूल सुबह दोपहर शाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जैक्ट डोज बच्चे की कंडीशन और डिजीज के हिसाब से इस्तेमाल करनी ज़्यादा बेहतर है। इसके अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके एज कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, लेकिन बाद औक़ात बहुत ही रेयर इसके इस्तेमाल से एलर्जी वगैरह का मसला हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।